Hi, so this is new vlog and I have so many things about my viewers. Think about आपने अपने जीवन में ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से सीखी? आपने पढ़ना लिखना सीखा कहीं से? आपको सही तरीके से बोलना कैसे है, सही तरीके से व्यवहार कैसे करना है, लोगों के साथ डील कैसे करना होता है, अपने बिहेवियर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सके, अपने आप को आप कैसे जान सकते हैं। आपके पास ह्यूमन बीइंग के कुछ सेंस होने चाहिए, आपके पास कुछ सोशल सेंस होने चाहिए, आपके पास कुछ फैमिली जहाँ आप रहते हो, जिस कम्युनिटी में आप रहते हो उसके प्रति कुछ सेंस होने चाहिए। आपके अंदर सेल्फ एनालिसिस करने की कुछ सेंस होने चाहिए कि आप उनको समझ सको। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल परसेप्शन जो है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सेक्सुअल एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सभी सेंस क्या आपने कहीं से सीखे हैं? क्या आपने इन सभी को कहीं से आइडेंटिफाई किया है, या फिर सोशल मीडियाज़ के द्वारा या फिर इधर उधर से किसी व्यक्ति ने हमारे को सिखा दिया और हम उन आधार पे चलते जा रहे हैं? यही कुछ रीज़न है कि हम इन्हीं आधार पे चल रहे, इसी वजह से साइकेट्रिक बीमारियाँ, मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से सही प्रकार की इन चीज़ों के प्रति अध्ययन किया ही नहीं, इन चीज़ों को कभी जाना ही नहीं। इसी वजह से इम्पोर्टेंट है कि आप इन सभी चीज़ों को जानें, इन सभी चीज़ों को पहचानें, इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद आप डिसीजन लें कि क्या गलत है क्या सही है। यही कुछ रीज़न रही है कि हमारी फिजिकल हेल्थ बिगड़ते जा रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुन ली। आज हमें वो फूड जो सामने रखा हुआ है उसके अंदर मेरे खाने योग्य कुछ है कि नहीं है, मेरे शरीर के योग्य कुछ है कि नहीं है, मुझे इससे कतई मतलब नहीं है। मुझे उसके अंदर टेस्ट है कि नहीं है, वो खाना बल्क में है कि नहीं है, मेरा पेट पूरा भर सकता है कि नहीं भर सकता, उसके अलावा मुझे कोई भी सेंस नहीं है उस खाने के प्रति। तो क्या हम एजुकेटेड कह सकते हैं खुद को? क्या हम वेल एजुकेटेड तो नहीं हो सकते? डेफिनेटली, क्योंकि हम वो इतना कुछ जानने के बाद भी, उतना कुछ पहचानने के बाद भी, इतनी चीज़ें हमारे को पता होने के बाद भी हम अजीब अजीब चीज़ें करते जा रहे हैं। और यही समस्या है कि हमारी मेंटलिटी के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही है। आप अपना हायर मेंटल स्टेटस जब तक अचीव नहीं करोगे, आपका ये जीवन कंप्लीट हो चुका होगा। और सीधा सा नियम है, ये जीवन आपको कभी नहीं मिलने वाला। आज का ये दिन ये कभी नहीं मिलने वाला। आज का ये जो टाइम चल रहा होगा अभी, ये भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप कम से कम अपने उस समय की थोड़ी सी तवज्जो करना प्रारंभ कीजिए। जब आपने शरीर के लेवल पे सोचना प्रारंभ करेंगे, जब आप अपने बारे में थोड़ा सोचना प्रारंभ करेंगे, जब आप अपनी बॉडी से जो साइन निकल के आते हैं उनको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, तब हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ स्तर पे आप स्वयं को बदल लें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्वयं को बदलें, स्वयं को जानें, स्वयं को आइडेंटिफाई करें। नहीं तो आप लगभग दूसरों के लिए और दूसरों का ही जीवन जी रहे होंगे। तो यही कुछ कारण है। मेरा सेशन नहीं होने की वजह से मैं चाहता तो 1 घंटे डिले कर सकता था, लेट हो सकता था, लेकिन नहीं, मैं उठा। जिम ओपन नहीं होता, इस वजह से मैंने आधा घंटा बुक पढ़ी और बुक में मुझे ऐसा कुछ पता चला जो शायद मुझे आज सेशन के दौरान नहीं पता चल सकता था। इसी वजह से आप अपने हर एक समय को बर्बाद ना कीजिए, हर एक समय को अच्छी प्रकार से यूटिलाइज़ कीजिए। तो आपके अंदर सही प्रकार की वैल्यूज़, अपने प्रति करेज और दूसरों के प्रति सम्मान की भावनाएं आने लगेगी। फिर आप थोड़ा सा प्लीज़र फील करना प्रारंभ करोगे, आपको थोड़ा सा सेल्फ से प्लीज़र फील होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप अच्छी चीज़ों के लिए एडिक्टेड होते जाओगे। और जिन जिन चीज़ों के प्रति आप बैड तरीके से एडिक्टेड हो, वो अपने आप आपसे दूर चली जाएगी जब आप अपने आप की सेल्फ केयर करने लगोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें। दूसरों को समझने के बजाय है कि हम अपने आप को देखना प्रारंभ करें। चीज़ें आती रहेंगी। जब आप अपनी स्थिति को ख़राब कर लेंगे तो आपके समर्थन में कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। और यही उद्देश्य है मेरा कि मैं हर एक चीज़ को, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने भी लोगों से सीखी थी, लेकिन आज मैं सही प्रकार के ग्रंथों को पढ़ पा रहा हूँ,
योगा के द्वारा मैंने ऐसे ऐसी चीज़ों को जाना है जिसके बारे में मुझे को रियलिटी पता चली। उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि सोशल मीडिया पे या फिर बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं वो हमारे पास किस प्रकार से वो प्रदर्शित कर रहे हैं, वो लगभग झूठे फॉर्म हैं, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर करते हैं, जबकि एब्सोल्यूट रियलिटी और रिलेटिव रियलिटी में रात दिन का डिफरेंस होता है। लेकिन हम मान के चलते, इसी वजह से हमने सारी गड़बड़ियाँ कर दी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने आप की सेल्फ केयर करना प्रारंभ कीजिए, अन्यथा आपके समर्थन में कोई भी नहीं खड़ा रहेगा। एक दिन आपकी मानसिकता, जब आपकी बॉडी खराब होगी तो वहीं सबसे पहले डिसरप्ट होगी, फिर आप ही उस बीमारी से रिकवर नहीं करना चाहोगे, जबकि मेंटलिटी में वो समस्या ना होते हुए भी। तो ध्यान दीजिए थोड़ा।